नाबालिग से यहां दुष्कर्म हुआ है। आरोपी ने जंगल में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया है। लड़की गंभीर हालत में है, अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। मक्के के पैसे दिलाने के बहाने साथ ले गया आरोपी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जो आरोपी है वो पहले से पीड़ित लड़की को जान रहा था, चूंकि मक्के के पैसे दिलाने के बहाने वो ले गया। इसके आगे की डिटेल हमारे संवाददाता नीरज योगी आपको बताएंगे। नीरज, बताइए। मैं बता दूं कि बच्ची जो है अपने माँ के साथ यहाँ पर आई थी और किसी मक्के के पैसे उसे लेने थे, तो इसी बहाने को लेकर वो ये मोटरसाइकिल चालक जो आरोपी है उसके साथ उसने बच्ची को भेज दिया। मक्के के पैसे दिलाने के बहाने ये जो आरोपी है ये उसे जंगल में ले गया और जंगल में ले जाने के बाद में इसने 10 साल की जो नाबालिग लड़की है उसके साथ दुष्कर्म किया और वहां से मौके से फरार हो गया। इसके बाद जो परिजन है वो उसे ढूंढ रहे थे और लगातार पुलिस की मदद से भी वो आसपास तलाश कर रहे थे। जब ये नाबालिग लड़की यहाँ पर मिली तो उसकी हालत काफी गंभीर थी। पुलिस ने उसे ले जाकर गुना जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ पर बेहद नाजुक इसकी हालत होने के कारण भोपाल इसे रेफर कर दिया गया है। अब आगे देखना होगा कि इसकी हालत में आखिर कब तक सुधार होता है। जी, यानी भोपाल रेफर कर दिया गया है और अभी लड़की की हालत ठीक नहीं है, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं। धन्यवाद आपका। के म्याना इलाके में मासूम बच्चे के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। दरिंदे ने नाबालिग बच्चे को अपने साथ जंगल की तरफ ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद बच्ची को घायल अवस्था में छोड़कर फरार भी हो गया। इधर बच्ची के माता पिता ढूंढते परेशान होते रहे। जब 1 किलोमीटर दूर मिली तो बच्ची को देखकर पुलिस और परिजन भी हैरान रह गए। इसके बाद बच्ची को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। बच्चे की हालत बेहद नाजुक होने के कारण वहां से भी भोपाल रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बच्ची को मक्के के पैसे दिलाने के बहाने अपनी बाइक में बिठाया और जंगल में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। इस शर्मनाक घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस ने बताया कि आसपास के 4 थाने की टीम को आरोपी की तलाश में लगा दिया गया है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बच्ची को कई मेरे साथ बैठा दे रहे थे, दुकान रही वहाँ भी लेकर आए गए 150 रुपये वापस। तो वहाँ जाकर साहब 300 रुपये थे, मका के और खोसले और जंगल में बलात्कार बच्ची का कर दिया। 8 साल की बच्ची थी। एक नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई है। सूचना पाकर तत्काल वो मौके पर पहुंचे थे, जो कि घटना स्थल थाना म्याना क्षेत्र का निकला था। बच्ची को तत्काल डायल 100 के माध्यम से यहाँ जिला चिकित्सालय में लाया गया। यहाँ पर प्राथमिक कार्रवाई महिला थाना प्रभारी के द्वारा की जा रही है। शीघ्र ही हम लोग आरोपी को दस्तगिरद करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए गुना से हमारे सहयोगी नीरज जोगी हमारे साथ लाइव जुड़ के। नीरज, मानवता को शर्मसार करने वाली खबर है। एक मासूम बच्ची के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया है। विस्तार से समझाइए कैसे पूरी घटना हुई है, कैसे वारदात को अंजाम दिया गया। साथ ही ये भी बताइए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अब तक कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि म्याना थाना क्षेत्र की ये घटना है। बीते शाम की ये घटना है, जब एक बच्ची जो है वो अपनी माँ के साथ मक्के के पैसे लेने के लिए गई थी। तो माँ को आरोपी ने यहीं पर छोड़ते हुए और माँ से कहा कि इस बच्ची को मेरे साथ बिठा दीजिए और इसे मैं मक्के के पैसे दिलाकर लाता हूँ। वो इसे मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गया और कहीं ना कहीं जो जंगल है पास में, उस जंगल में ले गया और वहां पर इसने बलात्कार किया है। बलात्कार करने के बाद घायल अवस्था में ही छोड़कर ये आरोपी वहां से फरार हो गया था। इसके बाद जो घायल लड़की है उसे पुलिस ने और परिजनों ने मिलकर ढूंढा और उसे जिला अस्पताल पहुंचाया है। हालांकि उसकी गंभीर स्थिति होने के बाद में यहाँ पर डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया है। फिलहाल जो बच्ची है उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। वही पुलिस का इस पूरे मामले को लेकर यही कहना है कि 4 थानों की पुलिस को इस मामले में आरोपी को ढूंढने के लिए लगा दिया गया है। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल यही होता है कि इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों सामने आ रही है। हालांकि आपको एक बात और भी मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी एक और बड़ा मामला सामने आया था। उसमें भी जंगल में ले जाकर एक नाबालिग जो बच्ची है उसके साथ हाल ही में बलात्कार की घटना सामने आई थी। तो इस तरह की आखिर घटनाएं क्यों सामने आ रही है, कहीं ना कहीं इन तथ्यों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रशासन और पुलिस और प्रशासन दोनों को मिलकर इस बारे में कहीं ना कहीं जागरूकता लाने की आवश्यकता है। आखिर इस क्षेत्र से इस तरह की नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार क्यों सामने आ रही हैं। जी नीरज, जैसा कि आपने ही बताया कि 4 थानों की पुलिस को यहाँ पर आरोपी की तलाशी के लिए लगा दिया गया, लेकिन देखिए बड़ा सवाल अभी यही है कि कब तक गिरफ्तारी होती है, कब तक इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई होती है। आगे अपडेट जरूर आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।